CS ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको CPU के बारे में और ALU के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में बताया था। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट फंडामेंटल में भी आता है हमारा, तो इसके बाद इसका यूज हमारी C प्रोग्रामिंग में भी की जाती है। किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रोग्राम लिखा किस लिए जाता है और क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। प्रोग्राम लिखने के पहले हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, जिसे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले एल्गोरिथम बनाएंगे, सीखेंगे, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद से हम प्रोग्रामिंग बनाना सीखा है। एल्गोरिथम या तो इसको शॉर्टकट में हम एल्गो भी बोलते हैं। तो एल्गो होता क्या है? एल्गोरिथम से कहने का मतलब ये, हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें दे दिया गया एडिशन जोड़ने के लिए, हमें एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए हमें दो चाहिए इनपुट, एक मान लीजिए A प्लस B, दो इनपुट हो गया। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट किसी में रखना है। तो मान लीजिए एक सम नाम का वेरिएबल रख लिया हमने, उसमें A प्लस B को ऐड कर दिया। तो अगर हम इसका एल्गोरिथम, एडिशन के एल्गोरिथम की बात करें, तो एल्गोरिथम में क्या करेंगे हम कि स्टेप बाय स्टेप, पहले हमें क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, इस तरीके से एक एकदम प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को लिखेंगे कि इस काम के बाद हम ये काम जो है परफॉर्म करना है। तो यही काम जो है हम एल्गोरिथम में करते हैं। बिल्कुल हम किसी भी प्रोग्राम के लिए हो गया, या अगर रियल लाइफ से रिलेटेड ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमें ब्रश करना है। तो ब्रश करने के लिए एल्गोरिथम क्या होगा? पहला मान लीजिए पहला स्टेप क्या होगा कि हम टेक अ ब्रश, पहले ब्रश ले लिए। फिर दूसरा स्टेप क्या हो गया कि पुट टूथपेस्ट ऑन इट, ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाए। फिर ब्रश और टीथ, ये हो गया। उसके बाद वॉश योर माउथ। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप। तो एल्गोरिथम में भी सेम काम होगा। हम किसी भी काम के लिए जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो स्टार्ट से लेके एंड तक का जितना प्रोसेस है, बस हमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर लिख देना है कि अगर वो काम कोई दूसरा और भी वो काम करना चाहे तो हमारा एल्गोरिथम पढ़ के वो आसानी से काम को समझ सके और कर सके। हमें ये ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम में पहला स्टेप होता है स्टार्ट, लास्ट स्टेप हमारा होगा स्टॉप। ये दोनों फिक्स रहता है। कोई भी एल्गोरिथम बनाए उसमें पहला स्टार्ट होगा, सेकेंड हमारा होगा स्टॉप। ये ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए हम बनाते हैं एक एल्गोरिथम, हम लिखना है, हमें एडिशन के लिए एल्गोरिथम लिखना है। तो एडिशन के लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? सम या एडिशन, इसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? पहला हमारा स्टेप क्या होगा? स्टार्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा? 3 वेरिएबल ले लेंगे, टेक 3 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल हो जाएंगे? मान लीजिए एक A ले लिया, एक B ले लिया और एक सम नाम से वेरिएबल ले लिया। हम लोग इंटर या इंसर्ट वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू मांगेंगे। चौथा काम हमारा क्या होगा? फोर्थ स्टेप कि सम जो वेरिएबल लिए हैं, सम में हम किसको पुट करेंगे? A प्लस B करने पे जो रिजल्ट आएगा हम उसको पुट कर देंगे सम में। फिर पांचवा क्या हो गया? हमें यहाँ से सम से रिजल्ट मिल गया तो हम प्रिंट या शो किसको करेंगे? सम को शो कर देंगे, प्रिंट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा? स्टॉप। तो एक एल्गोरिथम लिखने का एक सिंपल प्रोसेस है। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें ऑड और इवन नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे एल्गोरिथम? अब हम एल्गोरिथम लिखने वाले हैं ऑड और इवन नंबर फाइंड करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? पहला स्टेप सेम होगा हमारा, पहला स्टेप हमारा होगा
स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, टेक एनी वेरिएबल, वेरिएबल ले लेंगे। मान लीजिए वेरिएबल ले लिया हमने या नंबर ले लिया वेरिएबल। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इंसर्ट या एंटर एनी नंबर, एनी नंबर एक्सक्लूड 0 को छोड़ के। अब क्या कर देंगे, फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, फोर्थ में क्या करेंगे, अब जो हमें नंबर मिला है तो हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है, हमें बताना है नंबर को देख के। तो क्या करेंगे, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो देन गो टू स्टेप 5 जाना है। एल्स इसी में एल्स क्या करेंगे, गो टू स्टेप 6। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें ऑड इवन का पता है, हमें क्या है फॉर्मूला, ऑड इवन नंबर है, कैसे बताएंगे। अगर नंबर कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है तो हमारा इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा नंबर ऑड नंबर है। हिंदी में इसको इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, सम, और ऑड को विषम बोलते हैं। तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम क्या है, गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या है, प्रिंट या शो, क्या शो करेंगे, 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है, हमारा जो नंबर मिला हमें इंसर्ट इंटर किया गया है वो नंबर इवन नंबर है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो कहाँ हमें जाना है, स्टेप 6 पे जाना है। स्टेप 6 पे जाएंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट या शो, क्या शो कर देंगे सेम कि ऑड नंबर, हर नंबर ऑड नंबर है। 7th लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या करेंगे, यहाँ पे आके, यहाँ आके हमारा एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर से समझा देता हूँ, पहला स्टेप, पहला और आखिरी में पता है हमेशा स्टार्ट स्टॉप होगा। पहला स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल लेंगे नंबर को इंसर्ट कराने के लिए, एक वेरिएबल ले लिए। फिर क्या किया, उस वेरिएबल को क्या किया हम, तीसरा हमने एक और रूल लगाया है कि नंबर हमने मांगा इंसर्ट कराने के लिए कि आप कोई नंबर इंसर्ट करिए। नंबर इंसर्ट करेंगे 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 ना ऑड है ना इवन है, 0 को हम नहीं बता सकते, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे। तो 0 को छोड़ के कोई भी नंबर इंटर करता है। फिर क्या करेंगे, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तब क्या करेंगे, स्टेप 5 पे जाएंगे। स्टेप 5 हमारा क्या बताएगा कि नंबर क्या हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा इवन नंबर हो गया। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तब कहाँ जाएंगे, स्टेप 6 पे चले जाएंगे सीधे यहाँ से। तो क्या होगा, हमारा नंबर ऑड नंबर होगा। ऐसे मान लीजिए हमने दिया है, इसमें एंटर किया 7 आया, 7 को हमने चेक किया, 7 2 से डिविजिबल नहीं है 7, क्या करेंगे सीधे 2 से डिविजिबल नहीं है तो कहाँ जाएंगे, स्टेप 6 पे जाएंगे। स्टेप 5 को छोड़ देंगे, स्टेप 6 पे जाएंगे। स्टेप 6 पे क्या है हमारा, क्या प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, ऑड नंबर। 7 हमारा ऑड नंबर ही है तो यहाँ से मिल जाएगा 7 हमारा ऑड नंबर है। आके यहाँ पे एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राइम नंबर का और भी जितने भी सारे मैथमेटिकल हैं क्वेश्चंस हैं और रियल लाइफ चीज़ें हैं, उनके लिए हम एल्गोरिथम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब एल्गोरिथम, मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है एल्गोरिथम का ही। पहले हमें बेसिक से एल्गोरिथम सीखना है, उसके बाद हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तब आते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट भी सेम ही है एल्गोरिथम की तरह, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। बस उसमें हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे एक एक स्टेप को। अब फ्लो चार्ट क्या है, उसी स्टेप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल से फॉर्म में सिंबल का यूज करके हम सिंबल के हेल्प से वही सारे स्टेप को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें क्या है, फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं। एक ये सिंबल यूज किया जाता है इस तरीके से। इस सिंबल को यूज करने के लिए स्टार्ट और एंड, जैसे हम वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कर रहे थे, यहाँ पे स्टार्ट और एंड होगा।
इसके लिए स्टार्ट और एंड के लिए हम ये वाला सिंबल, इस तरीके का सिंबल यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से बनेगा इस तरीके का सिंबल हम यूज़ करेंगे स्टार्ट और एंड के लिए। इसको टर्मिनेटर सिंबल बोलते हैं। और आगे दूसरे सिंबल की बात करते हैं। अब प्रोसेसिंग के लिए, अब प्रोसेसिंग के लिए क्या हो गया, प्रोसेसिंग के लिए एक सिंपल रेक्टेंगल है ये बॉक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेसिंग रिप्रेजेंट करेगा। प्रोसेसिंग में क्या हो गया, जैसे हम वहाँ पे लिख रहे थे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस तरीके का काम करना है जब हमें, तो हम क्या करेंगे, एक हम प्रोसेस कर रहे हैं कुछ इसमें हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बॉक्स में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम आगे इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसे। ये डॉक्यूमेंट हो गया, कोई डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना है, प्रिंट आउट हो गया डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट हो गया, तो उसके लिए हम इस तरीके का सिंबल जो है यूज़ किया जाता है। और डिसीजन लॉजिक के लिए हम डायमंड बॉक्स का यूज़ करते हैं। डिसीजन क्या हो गया, जैसे हम देख रहे थे वहाँ पे ऑड इवन का कि इफ़ नंबर क्या था हमारा, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, इसमें 2 होगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डायमंड का। यस हो गया तो इधर आना है, नो हो गया तो इधर जाना है। इस तरीके से हम यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग लॉजिक के लिए। आगे देखेंगे एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट, जैसे हमें कुछ प्रिंट करना हुआ या कोई मैसेज हमें शो करना हुआ, उसके लिए हम ये बॉक्स यूज करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। यूजर से हमें मान लीजिए इनपुट मांगना हुआ है, यूजर से कुछ रिसीव करना हुआ, उसके लिए भी हम ये बॉक्स शो करेंगे। अब कनेक्टर क्या हो गया, मान लीजिए कि हम कोई एल्गोरिथम बना रहे हैं और एक पेज पे वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो हमें और इसके आगे बनाना है, सेम पेज पे ही हमें आगे बनाना है, नीचे कोई स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे, कनेक्टर का यूज़ कर लेंगे हम, फिर दूसरी जगह कनेक्टर का यूज़ करेंगे, फिर आगे बना देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ से ख़त्म हुआ है, फिर यहाँ पे जुड़ गया है, ये दोनों एक दूसरे से कंटिन्यू हैं, जुड़े हुए हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके लिए कनेक्टर का यूज़ किया जाता है इस तरीके से पॉइंट की तरह। अब बात करेंगे फ्लो की। फ्लो भी हमें दिखाना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसा भी हम यस नो की बता रहे थे, नो के लिए इधर जाना है, मान लीजिए यस के लिए इधर जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरो का यूज़ करेंगे फ्लो दिखाने के लिए। जिस डायरेक्शन में हमें जाना होगा हम उधर फ्लो दिखाएंगे इसका एरो का यूज़ करके। अब इसके लिए एग्जांपल लेके समझते हैं। अब मान लीजिए हमें सेम एडिशन के लिए हमें फ्लो चार्ट बनाना है, एडिशन फ्लो चार्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, हमें पता है कि एल्गोरिथम की तरह जैसे इसमें स्टार्ट स्टॉप पता था, इसमें भी फर्स्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा, लास्ट क्या होगा, एंड होगा। तो स्टार्ट के लिए बना देंगे स्टार्ट स्टॉप बनाने के लिए ये सिंबल का यूज़ करते हैं हम। उसके बाद एरो का डायरेक्शन दिखाएंगे, नीचे हम जाना है, क्या करेंगे, टेक 3 वेरिएबल, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे हम, मान लीजिए ए ले लिए, बी ले लिए एंड सम नाम से वेरिएबल ले लिए। ये 3 वेरिएबल हो गए, इसमें हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग के लिए ये वाला बॉक्स हम यूज करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, वेरिएबल मिल गया, 3 वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो हमें 2 नंबर का वैल्यू चाहिए ऐड करने के लिए, हमें कोई वैल्यू चाहिए तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, यूजर से इनपुट मांग लेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से लिख लेंगे। प्रिंट कर रहे हैं, हमें मैसेज प्रिंट कर रहा है, यूजर को शो करना है, तभी यूजर एंटर करेगा वैल्यू। तो इनपुट के लिए हम रेक्टेंगल इस तरीके का बॉक्स यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर आगे जाएंगे, हमें वैल्यू मिल गई है ए और बी की। तब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हमें ऐड करके हमें किस में रखना है, सम में रखना है। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस वाला बॉक्स यूज करेंगे।
और हमें जब मिल गया रिजल्ट यहाँ से तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट करना है हमें, तो हम प्रिंट या शो किसको कर देंगे, सम को। प्रिंट करने के लिए ये वाला बॉक्स यूज किया जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टॉप। ये इस तरीके से हो गया हमारा एडिशन के लिए फ्लो चार्ट। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम देखिए, हम एल्गोरिथम को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं फ्लो चार्ट में। पहला स्टार्ट, फिर हम क्या करना है, 3 वेरिएबल लेंगे, एक ए वी लेंगे इनपुट के लिए और एक सम लेंगे, उसको हम जो उसका एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए। तो ये से फिर वैल्यू मांग लेंगे ए और बी के लिए, फिर सम क्या करेंगे, ए प्लस बी सम इक्वल टू ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहाँ रख रहे हैं, सम के अंदर रख रहे हैं। फिर क्या कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल गया, सम के अंदर रख लिया, फिर हम सम को प्रिंट कर देंगे, फिर इसको स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल हो गया एक एडिशन के लिए फ्लो चार्ट। इसी प्रकार से जैसे हमने ऑड इवन का बनाया था फ्लो चार्ट, तो ऑड इवन का एल्गोरिथम बनाया था, तो ऑड इवन का फ्लो चार्ट बना के देखते हैं हम। अब हमें फ्लो चार्ट बनाना है ऑड इवन नंबर फाइंड करने के लिए। सिंपल होगा, पहला हमारा होगा स्टार्ट, स्टार्ट किया हमने, नीचे है टेक वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिए नंबर नाम से, स्टोर करने के लिए उसमें इनपुट। क्या करना है हमें, एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि एंटर एनी नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के कोई नंबर एंटर करिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नंबर मिल गया कि इस तरीके से डिसीजन मेकिंग का बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें डिसाइड करना है, देखना है कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल है, हाँ है अगर, तो एस इधर आ जाएंगे, नो तो इस साइड आ जाएंगे। क्या करेंगे, अगर डिविजिबल है तो नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, प्रिंट इवन नंबर, हम प्रिंट कर देंगे। नंबर हमारा इवन नंबर हो गया। फिर और यहाँ पर अगर नहीं है तो क्या हमें प्रिंट करना है, प्रिंट ऑड नंबर, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर है हमारा, ये प्रिंट कर देंगे। हम ये ध्यान रखना है कि जैसे हम स्टार्ट एक जगह से कर रहे हैं उसी तरीके से हमें लास्ट में ला के हमें एंड भी एक ही जगह पे करना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अगर एंड बना दिया, यहाँ पे हमने एंड बना दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हमें यहाँ लाना होगा। फिर यहाँ लाएंगे, यहाँ से इसमें आ जाएगा एंड। तो इस तरीके से हमारा ऑड और इवन का जो है फ्लो चार्ट बनेगा। इसी प्रकार से हम टेबल प्रिंट करने के लिए बना सकते हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों। प्राइम नंबर के लिए एल्गोरिथम बना सकते हैं, और भी जितने मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो गए, रियल लाइफ प्रॉब्लम कुछ इस तरीके के हो गए जहाँ डिसाइड करना होता है, कैलकुलेशन होता है, उन क्वेश्चंस के लिए हम फ्लो चार्ट आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अब आप जैसे अगर सी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, उसके बाद ही सी स्टार्ट करें, कोई भी प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट करें। क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें बेसिक, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमें लिखना होता है काम, एडिशन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए ऐड करने के लिए, 2 नंबर को ऐड करने के लिए, तो उसमें भी क्या करना, हमें स्टेप लिखना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो लैंग्वेज है सी यूज कर रहे हैं, तो सी में हम लिखेंगे स्टेप्स की कैसे कैसे क्या करेंगे हमारा प्रोग्राम परफॉर्म करे। तो इसके लिए हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बेसिक्स को क्लियर करेगा।
तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है कहीं भी, कोई या तो कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं BCA और BTech के लिए, सेमेस्टर के लिए 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की क्लासेस चालू हैं, और BTech की 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की क्लासेस चालू हैं BTech की भी। तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर से व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।